हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक। और आगे आने वाली जितनी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी आरपी सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये आपको पढ़कर जाने हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यही काम करंट अफेयर्स फंडा ने आसान बना दिया है आपका। जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में हमने रेडी किया है ताकि समझने में आसानी हो। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, इररिलेवेंट डेटा को हटा दिए गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या हिस्ट्री रही है इंश्योरेंस की भारत में, कहाँ से शुरुआत हुई, पहली कंपनी कौन सी थी इंश्योरेंस की, और ड्यूरिंग द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, एफडीआई कितना है अलाउ इंश्योरेंस सेक्टर में, जीडीपी में कितना परसेंटेज है इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, आईआरडीए संबंधी जानकारी। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। कहाँ पर मिलेगा ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग? ऑप्शन है चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which team won the Under 19 Asia Cup 2025 final by defeating India Under 19? अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत अंडर 19 को हराकर किस टीम ने खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पाकिस्तान अंडर 19। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2025 संपन्न हुआ है दुबई में, और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीता है। फाइनल में जो भारत की अंडर 19 टीम है, इसे 191 रन से हराया है, और ये पाकिस्तान का दूसरा टाइटल है। इससे पहले भी पाकिस्तान एक बार जीत चुका है अंडर 19 एशिया कप। भारत की कप्तानी आयुष मात्रे ने की है, और फाइनल तक भारत एक भी गेम नहीं हारा था, और फाइनल में ही भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की ओर से समीर मिनास ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया है। 2025 का जो ये अंडर 19 एशिया कप है, ये 12th एडिशन था इस टूर्नामेंट का, और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। विच कंट्री हैज स्टॉप्ड
as the world's strongest passport ranking in 2025, according to passport index data by Arton Capital. आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स डेटा के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर है। ऐसा कहा गया है पासपोर्ट इंडेक्स डेटा जिसे आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया है। इसका मोबिलिटी स्कोर 179 है और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज विजिट कर सकते हैं जिनके पास यूएई पासपोर्ट है, ठीक है, बिना किसी प्रायर वीज़ा के रिक्वायरमेंट के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त होता है। सिंगापुर और स्पेन दूसरे नंबर पर है। वहीं बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, फिनलैंड, लुक्समबर्ग, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ये सभी तीसरे नंबर पर है। भारत की रैंक 67 है। The 20th Conference of the Parties to CITES concluded in which city? 20वें CITES सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है, समरकंद। तो 20th मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है और इस कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी भी है इस साल। जो ये साइट है इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं साइट्स को। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है और किससे संबंधित है? जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन से संबंधित है ये, ताकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो सके। 1963 में इसको एक रेजोल्यूशन के तौर पर अपनाया गया था IUCN के मेंबर्स द्वारा और इफेक्टिव कब बनाए, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1975 को। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम हेरिटेज कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ समुद्री विरासत सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदरलैंड्स। तो भारत और नीदरलैंड्स इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मैरीटाइम हेरिटेज पर कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, और साथ ही जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस लोथल गुजरात है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो दोनों ही साइट्स जैसे एक्सपर्टीज़ है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैरीटाइम म्यूजियम डिज़ाइन को लेकर, उसके क्यूरेशन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, उन्हें साझा करेंगे आपस में। और जॉइंट एग्जीबिशंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इनको भी आयोजित करेंगे। साथ ही इंडिया नीदरलैंड्स ने इंडिया नीदरलैंड्स जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी को इस्टेब्लिश करने की भी घोषणा की है। इससे दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे, टू वे इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन उनका हो पाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास मरीना एट विच लोकेशन? केंद्र सरकार ने किस स्थान पर विश्व स्तरीय मरीना के विकास को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई हार्बर। यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्लान अप्रूव कर दिया है जिसके जरिए मुंबई हार्बर पर एक वर्ल्ड क्लास मरीना डेवलप किया जाएगा 887 करोड़ रुपए की कॉस्ट से। और हाइब्रिड डेवलपमेंट मॉडल पर ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। 470 करोड़ रुपए मुंबई पोर्ट अथॉरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी। और बाकी यही है कि प्रोजेक्ट किसकी तर्ज पर किया जा रहा है, जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, सागरमाला प्रोग्राम, क्रूज भारत मिशन, पोर्ट मास्टर प्लान 2047। Which Indian family is the only one featured in Bloomberg's 2025 ranking of the world's 25 richest families? ब्लूमबर्ग की 2025 की विश्व के 25 सबसे धनी परिवार की रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंबानी फैमिली। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड की 25 रिचेस्ट फैमिलीज को जगह दी गई है और इनकी कंबाइंड जो इनकम है ये 2.9 ट्रिलियन US डॉलर की है, जो वर्ल्ड की टॉप 25 रिचेस्ट फैमिलीज हैं। और इनमें टॉप पर है वाल्टन्स फैमिली, फिर उसके बाद आती है अल नयान फैमिली दूसरे नंबर पर, UAE की रूलिंग फैमिली है ये। फिर सऊदी अरब का जो मोनार्च अल सऊद फैमिली ये तीसरे नंबर पर आते हैं। कतर की अल थानी फैमिली चौथे नंबर पर है। अंबानी फैमिली इकलौती फैमिली है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है और 8वें नंबर पर है 105.6 बिलियन US डॉलर के साथ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ
The Your Money, Your Right campaign is to help citizens to claim unclaimed financial assets. आपका पैसा आपका अधिकार अभियान का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की किस प्रकार मदद करना है, तो उनकी इस तरह से मदद करना है कि वो अपना जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको क्लेम कर सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योर मनी योर राइट कैंपेन लॉन्च किया था ताकि सिटीजन जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, मतलब जैसे भूल जाते हैं ना अपना पैसा रख के किसी अकाउंट में, ठीक है, अनक्लेम बैंक डिपॉजिट है, इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह की जिसकी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप पा सकते हैं। और 2 महीने हुए हैं इस कैंपेन को और 2000 करोड़ रुपए तक के जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं उन्हें सेटल कर दिया गया है या फिर उनके जो ओनर्स हैं उन्हें दे दिया गया है। Smart India Hackathon 2025 was organized in collaboration with Vijay Regulatory Body for Technical Education. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आयोजन तकनीकी शिक्षा के लिए किस नियामक निकाय के सहयोग से किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है AICTE। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का जो 8th एडिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनोवेशन सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया है। AICTE के साथ मिलकर 60 नोडल सेंटर्स पूरे भारत भर में बनाए गए हैं। इसका जो फाइनल हुआ है, फाइनल राउंड जो ग्रैंड फिनाले हम जिसको बोलते हैं, ये प्रिन LN वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में हुआ है। 2017 से ही इसको चलाया जा रहा है। विच इंडियन स्टेट साइंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस भारतीय राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के समझौते ज्ञापन पर साइन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया के जो डीकन यूनिवर्सिटी है उन्होंने MOU साइन किया है ताकि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है स्थापित किया जा सके। कहाँ पर बनेगा ये जो अपकमिंग AI यूनिवर्सिटी है? भारत फ्यूचर सिटी नियर हैदराबाद। साथ ही गूगल और गवर्नमेंट तेलंगाना ने भी गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब को लॉन्च करने का ऐलान किया है T हब हैदराबाद में। Which private sector bank has executed a share purchase agreement to acquire an additional 2% shareholding ICICI Prudential Asset Management Company Limited? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ICICI Prudential Asset Management Company Limited में अतिरिक्त 2% शेयरधारिता हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक लिमिटेड। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ICICI बैंक लिमिटेड, इसने एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ ताकि एडिशनल 2% शेयर होल्डिंग ये एक्वायर कर सके ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में। 2140 करोड़ रुपए की परचेज प्राइस यहाँ पर फिक्स की गई थी। इंडियन ओरिजिन अर्किन गुप्ता हैज बीन फीचर्ड इन विच प्रेस्टिजियस ग्लोबल लिस्ट? भारतीय मूल के अर्किन गुप्ता को किस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोर्ब्स 30 अंडर 30। तो अर्किन गुप्ता है इंडियन ओरिजिन, इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर 2026 में शामिल किया गया है फाइनेंस कैटेगरी में। Which Indian agency has signed MOU with Italian National Olympic Committee to enhance bilateral cooperation in sports? किस भारतीय एजेंसी ने खेलों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए इतालवी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक MOU साइन किया है न्यू दिल्ली में ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके स्पोर्ट्स में और जॉइंट प्रमोशन किया जाएगा स्पोर्ट्स का, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, म्यूचुअल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस टू ईच नेशंस LED स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर एथलीट्स, कोचेस, स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब जैसे कोच की सुविधा दे दी एक दूसरे दोस्त ने, ठीक है, और जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वो शेयर कर ली दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ। विच बैंक लॉन्च द को ब्रांडेड मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद GOBP? किस बैंक ने GOBP के साथ साझेदारी में मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है GOBP के साथ मिलकर, एक फ्यूल लिंक्ड कार्ड है ये, इसका नाम है इंडसइंड बैंक GOBP मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे। तो यहाँ पर वही है, आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है इससे कस्टमर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 रुपीज़, अगर आप GOBP स्टेशन पर तेल भराते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा। विच स्टेट ऑन यूटिलिटी साइंड ₹1685.27 करोड़ रुपीज लोन एग्रीमेंट विद नाबार्ड फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? किस सरकारी बिजली कंपनी ने विद्युत अवसंरचना विकास के लिए नाबार्ड के साथ 1685.27 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है OPTCL। तो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है लोन से संबंधित
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ, ताकि राज्य में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। तो नाबार्ड यहाँ पर 1685.27 करोड़ रुपए का लोन देगा उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% पर एनम का। Which international financial institution approved nearly $600 million in financing for two large-scale clean air programs in उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो बड़े पैमाने पर स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए लगभग $600 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं दो लार्ज स्केल क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। जैसे वो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर 299.66 मिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी। और हरियाणा का है क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑपरेशन, यहाँ पर भी 300 मिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन फार्माकोपिया विद विच कंट्री? भारत ने औषध संहिता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है लिबेरिया। तो भारत और लिबेरिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि दोनों ही देश जो फार्माकोपिया के फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए। फार्माकोपिया क्या होता है ना, मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरह की मेडिसिन हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कितना रेशो रहना चाहिए, कितने साल के बच्चों को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो भारत की जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भारत फॉलो करता है, वही लिबेरिया भी फॉलो करेगा। दिखा ना, फार्माकोपिया इज एन official book of quality standards for medicines, providing legal requirement for drug identity, purity, strength, and testing methods. Gross non-performing assets in India declined from a peak of 11.46% in 2018 to what level in 2025? भारत में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 2018 में 11.46% के उच्चतम स्तर से घटकर 2025 में किस स्तर पर पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2.31%। तो बैंकिंग एक्टिविटी भारत में मजबूत हुई है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स और क्रेडिट बिल लगभग ट्रिपल हुआ है 2015-2025 के बीच में। जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो 88.35 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 231.90 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। जो क्रेडिट है वो भी 66.91 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 181.34 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है 2025 तक। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। 11.46% था 2018 में और ये 2.31% ही बचा है 2025 में। जो नेट एनपी है ये भी डिक्लाइन हुआ है 0.52%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रॉफिटेबल हुए हैं, जिनका प्रॉफिट सही है 1.05 लाख रुपीस 5 लाख करोड़ रुपीस जो था 2022-23 में, इससे बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है 2024-25 में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो अर्निंग है ये बढ़ी है और 2.63 लाख करोड़ रुपीस था 22-23 में, बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपीस हो गया है 2024-25 में। और जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स है ये भी इंप्रूव हुआ है 12.94% 2015 से बढ़कर 17.36% है जो है 2025 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। विच स्टेट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट रेल कैरिड कार्स एट सायरंग रेलवे स्टेशन, मिजोरम? पीजी बरुआजी, द एडिटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ which group died recently? The Assam Tribune Group. PM Narendra Modi led a wreath and paid his respect at the Adwa Victory Monument in which city? Addis Ababa, Ethiopia. Who released a commemorative postage stamp in honor of Emperor Perumbuduru Bharatiya II? Answer is Vice President C.P. Radhakrishnan. Who inaugurated a microforest comprising of fruit orchard in and pollinator park developed under the Special Camp 5.0 at PMC नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश? आंसर है संजय कुमार। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026? हाउ मच फाइनेंसिंग हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर पाकिस्तान अंडर द मल्टी-ईयर इनिशिएटिव? विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एंटर्ड द चाबार पोर्ट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Iran recently? Who was reinstated as India's vice captain in place of Shubman Gill in the Indian squad announced for T20 World Cup? 3 metric tons of GI tagged Indy lime from Vijaypura district of Karnataka were exported to which country? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।